नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमपी परीक्षा पर। तो कैसे मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो चलिए दोस्तों, आज एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ एक धमाकेदार जुगाड़ हम आपके सामने लेकर आए और घटना घटाने के लाए दोस्तों कि कई बार क्या होता है, आपके पास एक टॉपिक होता है मेरे यारों, है टॉपिक होता है बेटा, जिसको हम कहते हैं एनालिटिक रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, है ना। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक आता है बेटा, काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग फिगर्स करके। और मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है, पढ़ाया भी है, ठीक है। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा, ताकि जिंदगी में आप कभी ना भूल पाए कि स्क्वायर और रेक्टेंगल से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, किन किन तरीकों से अपन उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज अपन बात करते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल की। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्क्वायर की, यानी कि वर्ग की। चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वर्ग कहलाता है, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये सभी भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर मैं बोलूं बेटा इसमें वर्गों की संख्या बता, तो कितने बताओगे आप? एक। कि गुरुजी यहां पर एक स्क्वायर है, ज्यादा माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है, खोपड़ी तीतरी मत करो। वो ठीक है भाई, नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा बताइए यहां पर वर्गों की संख्या क्या है, तो जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, उसको तो पहली नजर में कैसा जादू कर दिया और पागल बन बैठा है इसका तीतरी। कैसे? चार ही नजर आएंगे, चार ही। सावन के अंधे को रह रहा नजर आता भाई, चार नजर आएंगे। लेकिन बेटा मोहब्बत कुछ और कहती है, एक दो तीन चार और ये बड़ा वाला पांच। तो यहां से टोटल कितने नजर आ रहे हैं बेटा? पांच नजर आ रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर यही सवाल अगर आपको इस फॉर्म में मिले, तो बेटा हेलीकॉप्टर हो जाओगे, गिन गिन के बाहर मिलोगे। और अगर मान लो जो तुम्हारा पेपर बना रहा है एग्जामिनर, और वो एग्जामिनर तुमसे कहे कि भैया बताओ इसका क्या आएगा, और अगर रात को 2:30 बजे उसका झगड़ा उसकी लुगाई से हो जाए, किसी भी बात पे हो जाए भाई, झगड़ा तो झगड़ा है शादीशुदा आदमियों के बीच, तो बेटा यहां पर कितने तरीके के वर्ग होंगे? तो बेटा देखो करना क्या है, सिंपल सी बात है, आपको इनको काउंट तो करना नहीं है, क्योंकि मजदूरी तो बड़े को करनी नहीं है। तरीके दो हैं, लेकिन आपको एक ही रामबाण तरीका अपनाना है, ठीक है। रामबाण तरीका क्या है बेटा, कि यहां कमरों की संख्या 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 इक्वल है, या इक्वल ना भी हो तो भी बेटा आपको क्या करना है, देखिएगा, इक्वल हो और इक्वल ना भी हो, तो क्या करना है बेटा, देखो यहां पर इनके कमरे लिखने हैं, 1 और 2 1 और 2 ऐसे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, और उन्हें आपस में जोड़ देना है, बस बात खत्म। यहां क्या करोगे, 1 2 3 1 2 3 3 तिया 9 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो टोटल कितना आ जाएंगे बेटा? 13। सिंपल है। आगे बात करेंगे तो देखो बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौक 16, मल्टीप्लाई कर लो, 3 तिया 9, और बेटा 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो बेटा सबको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 30। यहां बात करेंगे बेटा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इन्हें पचम 25, उसके बाद बेटा 4 चौक 16, फिर 3 तिया 9, फिर 2 दूनी 4, फिर 1 एकम 1, सबको जोड़ेंगे तो बेटा यहां पर टोटल आ जाएगा 55। आप जोड़ के देख लेना, आराम से आएगा। ये सिचुएशन आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर कमरों की संख्या बराबर हो, इक्वल हो, तो ही आएगी। नहीं बेटा, ये किसी भी सिचुएशन में आप इसे लगा सकते हो, एनी सिचुएशन में आप इसको हेलीकॉप्टर बना सकते हो, मेरी गारंटी है। कैसे? देखो समझना, यहां पर क्या होगा बेटा, जैसे कि यहां पर अपने पास ये है और ये लो, ठीक है। अब अगर आपको कोई ये कहे कि बेटा बताओ, तो देखो 1 2 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, और 6 और 2 कितना आ जाएंगे बेटा? 8, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहां पर मान लो, तो बेटा 1 2 3
देन 1 2 3 4। आपको क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 3 12 और बेटा 3 दूनी आगे आपका पास 6 और 2 एकम कितना आ गया बेटा 2 और सबको जोड़ दो, 12 और 6 18 और 2 20। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गुरुजी वो बात तो ठीक है, इस एक का क्या करना है बेटा, ये रंडवा मरेगा, मतलब इसकी नौकरी नहीं लगी तो ये ऐसे रहेगा, जिसकी जॉब लग गई सरकारी उसका तो जोड़ा बन गया, उसका पैर बन गया बढ़िया तरीके से। क्लियर है? आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार का सवाल दे दे, कैसा भी दे दे, आपको वर्ग पूछा जाए, स्क्वायर बता, आपको क्या करना है 1 2 देन 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 दूनी 10 और बेटा 4 एकम 4, तो 10 और 4 14 कर देंगे, बात खत्म। इन तीनों का कुछ ही नहीं करना अपने को, आप बेफिक्र रहिएगा, आप तीतरी रहिएगा। अब बेटा ये तो बेसिक चीजें, इतना आसान सवाल नहीं आता, वैसे अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आ जाए और आता रहता है ना, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा, आपको कुछ इस प्रकार के घटनाएं दे देता है कि बेटा यहां से बता वर्ग कितने, या आपको बोला जाए कि बाबू अगर स्क्वायर की बात चली है तो बताइएगा कि यहां पर कितने स्क्वायर होंगे ये बताओ, या इसको और थोड़ा सा पेचीदा बना दे, थोड़ा सा और हेलीकॉप्टर बना दे, देखिएगा। ये देखो अब आप देखिए बेटा, यहां पर आपको पूछा जाए तो कुछ भी क्या करना है, लॉजिक लगाना है, कितना ही बड़ा आ जाए उससे फर्क क्या पड़ता है। अपने को पता है बेटा यहां पर भी 5 है तो यहां पर भी 5 है, टोटल कितने होंगे 10, और 5 10 15 और 20, तो टोटल कितने होंगे 20। बाबू 5 10 15 20 25 30 35 40, तो टोटल कितने होंगे 40। सिंपल है, ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इसके बीच में से ऐसे सीधी लाइन खींच देता है और यहां से ऐसे सीधी लाइन खींच देता है, तो भी बेटा इस डायग्राम पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों तिरछी लाइन खींचेगा तो डायग्राम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि हमें यहां से फाइंड आउट करना है स्क्वायर्स ठीक है, स्क्वायर्स हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या होता है, कई बार आपको एक अलग कॉन्सेप्ट देता है। कॉन्सेप्ट क्या देता है बेटा, रेक्टेंगल। आपको बोला जाता है बेटा आयत बता, और वही आकृति आपको दे दी जाए कि बेटा यहां से आयत बता। तो आयत का मतलब जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तो बेटा ये देखो, एक तो ये अपने पास रेक्टेंगल आ गया, एक ये अपने पास रेक्टेंगल आ गया, दो के बाद बेटा ये 3 और 3 के बाद बेटा ये 4, तो आपके पास कितने रेक्टेंगल आए 4, लेकिन ऑप्शन में 4 नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अब ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आपका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो आएगा 9। अब 9 राइट आंसर है, वो कैसे है ये नहीं पता, तो देखो समझना मेरी बात। क्या होता है रीजनिंग और मैथ्स में एक रूल चलता है बेटा कि जो भी स्क्वायर होता है ना, यानी वर्ग को आयत में ही कंसीडर किया जाता है, किंतु आयत को वर्ग में कंसीडर नहीं किया जाता। द ऑल स्क्वायर्स आर कंसीडर इन द रेक्टेंगल बट द ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट कंसीडर इन द स्क्वायर्स। मतलब जो वर्ग होगा वो भी आयत ही होगा, वर्ग भी आयत ही होगा। तो वर्ग स्क्वायर कितने थे यहां पर 5 और रेक्टेंगल हमने निकाले 4, तो टोटल कितना आ गया बेटा 9। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या सर फिर हम दोनों को अलग अलग काउंट करेंगे, या सर हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे? नहीं, आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक जुगाड़ है, उससे गुजरना पड़ेगा, जहां पर आप लोगों का पूरा रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के दोनों वहां पर कवर हो जाएंगे बेटा। जी हाँ, मैं बात उसी की कर रहा हूं, रुकिएगा 2 मिनट। ये लो, करना क्या है मंजिल दो, एक मंजिल पे कमरे दो, इन्हें पहले जोड़ दो, 2 और 1 3, फिर इन्हें जोड़ दो, 2 और 1 3, और 3 3 9 कर दो, बात खत्म। गुणा कर दो, 1 2 3, 1 2 और 3, तो बेटा यहां पर कितने हो जाएंगे 6, यहां पर भी कितने हो जाएंगे 6, और 6 6 कितने हो जाएंगे बेटा 36। 1 2 3 4, इधर कितने हो जाएंगे बेटा 10, 1 2 3 4, इधर कितने हो जाएंगे बेटा 10, 10 को 10 से गुणा करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 100। सिंपल है, मन में कोई गंदे विचार थोड़ी आ रहे। कमरों की संख्या बराबर नहीं हो तो भी चलेगा। ये लो भाई हमें कहां दिक्कत आ रही है, ये आ जाए या ये आ जाए, या फिर किसी भी तरीके का डायग्राम आ जाए। आप लोगों को क्या करना है 1 2, इधर तो कितना हो गया 3, दोनों का टोटल 1 2 3 4, इधर हो गया 10 मल्टीप्लाई, टोटल कितना हो जाएगा बेटा 30। सिंपल। यहां पूछा जाए 1 2 3 4 5,
इधर कितना होगा 3, उधर आ जाएगा 15, 15 3 कितना हो गया बेटा 45। 1 2 3 1 2 3 4 5, इधर तो आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 15, तो 15 छिक्के कितने हो जाएंगे बेटा 90, 90। सिंपल। अब थोड़ा सा एडवांस पूछा जाए सवाल आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिए कि जैसे आपको एक सवाल दे दे, ये क्वेश्चन दे दे, ये वाला, अब आपसे पूछा जाए कि बेटा बता इसमें वर्ग कितने हैं, पहला। दूसरा पूछा बेटा इसमें आयत कितने हैं। तीसरा पूछा जाए बेटा इसमें चतुर्भुज कितने हैं, क्वाड्रेंगल होता है ना, क्वाड्रिट्रिएंगल कुछ कैसे बोलते हैं, जो अंग्रेजी तो तुमको पता है, तीसरी है। और चौथा पूछा जाए कि बेटा केवल आयत कितने हैं। इट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसे पूछे कि बेटा आयत यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा। तो बेटा सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान दीजिएगा, आराम से देखिएगा कि बेटा 1 2 3 और 4, और 1 2 3 4 और ये 5, ये टोटल तो हो गए 10, ये टोटल हो गए बेटा 15। दोनों को कर दूं मैं मल्टीप्लाई तो आ गया 150। तो बेटा मेरे पास ये आयत तो हो गए 150, ठीक है। अगर मैं वर्ग की बात करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो मैं करूंगा, ठीक है। तो 5 चौक 20, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो टोटल यहां पर कितने हो जाएंगे बेटा 40 वर्ग हो जाएंगे। अब आपको अच्छी तरह पता है कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाली आकृति। अब चतुर्भुज में स्क्वायर भी है और रेक्टेंगल भी है, तो दोनों का टोटल तो 150 आ ही गया, तो चतुर्भुज भी अपने पास वही हो जाएगा 150। केवल आयत पूछा है आपसे, केवल आयत, तो बेटा देखो केवल आयत का मतलब है कि यहां पर ये जो 150 आया है इसमें स्क्वायर भी तो हमने शामिल किए। अब केवल आयत कब होंगे, जब इसमें ये जो 40 स्क्वायर है वो अलग हट जाएंगे, तो 40 में माइनस कर दूंगा यहां से, 40 यहां से 150 में से मैं 40 माइनस कर दूंगा तो 110, ये मेरे पास केवल आयत आएंगे। अब एक सवाल ये कि बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि सर आयत और वर्ग में अंतर बताओ। तो आप लोग क्या करते हैं कि सर आयत हमने 150 निकाले, वर्ग हमने 40 निकाले, 110 आ गया अंतर, और बोलो मैं बोलूंगा गलत है। क्यों गलत है, अरे भाई कॉमन सेंस लगाओ, ये बोल रहा है कि आयत और वर्ग में अंतर। आपने क्या किया है, आपने इसमें से वर्ग हटाकर केवल आयत निकाल लिए, अंतर तो हुआ ही नहीं। अंतर कभी भी पूछेगा तो अंतर हमेशा ओनली रेक्टेंगल और स्क्वायर का होगा, मतलब केवल आयत और वर्ग का अंतर होगा। तो केवल आयत कितना है 110 और वर्ग कितना है 40, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 70। ये ओरिजिनल व्यू है इस सवाल का। आप एक सवाल चाहे तो वापस देख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है पहली बार में तो तीसरी हो गए होंगे। यहां से अगर मैं कंसीडर करता हूं, वर्ग अगर मैं पूछूं तो 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, टोटल कितना आ गया 14। आयत अगर मैं पूछूं 3 गुणा में 15, 15 तिया 45। अगर मैं केवल आयत पूछूं 45 में से 14 जाएगा, 1 और 3 31 बचेंगे केवल आयत। अगर मैं चतुर्भुज पूछूं तो वही होंगे जो आएंगे 45। अगर मैं अंतर पूछूं तो अंतर हमेशा केवल आयत और वर्ग में होगा, तो केवल आयत 31 है और वर्ग कितना है 14। तो बताओ 11 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 7 तो इधर आ गए, 2 में से 1 जगह 1, 17 आपका अंतर आएगा। तो बेसिकली आज की जो क्लास थी, ये जो एनालिटिकल जो रीजनिंग हमारे लोगों के साथ आती है, हमारे पास आती है, जिसके अंदर आपको स्क्वायर्स और रेक्टेंगल के जो इश्यूज होते हैं वो देखने होते हैं। तो दोस्तों कैसा रहा ये जुगाड़ वाला वीडियो, ऐसे और भी वीडियोज आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो औरों के पास शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और उम्मीद करता हूं आप लोगों की सबकी दिवाली बढ़िया मनी होगी, चिल्ड से, आराम से। तब तक के लिए धन्यवाद भाई, राम राम, जय हिंद, जय भारत।